welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Here today's my topic is circulation in lower animals. यानी हम लोग ने ह्यूमन बीइंग की बात कर ली है कि उसमें 4 चैम्बर्स हार्ट पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग का सारा सिस्टम हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हमारा एक नया टॉपिक है कि लोअर एनिमल में सर्कुलेशन कैसे होता है। जैसे कि ह्यूमन और बर्ड्स ये जो है इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। यानी एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड में राइट साइड में जाएगा और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। बट उनसे जो लोअर एनिमल होते हैं क्योंकि वो भी इस अर्थ पे है, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उनके बारे में भी डिटेलिंग जाननी है कि उनके अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन होता है और किस टाइप का हार्ट पाया जाता है। तो फर्स्ट हम लेके आए हैं जो सबसे लोअर है वो है फिश। फिश जो होती है उसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। क्या? 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इसमें क्या होती है, एक जो होती है पूरी की पूरी आर्टरी होती है और एक जो होता है वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। हम लोग ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि हार्ट से ब्लड 2 बार जाए और बॉडी में 1 बार जाए। यानी एक बार वो आता है डीऑक्सीजनेटेड होके, फिर वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होके फिर हार्ट में आता है, फिर जाके बॉडी में जाता है। बट फिश के केस में ऐसा नहीं है। आइए हम जानते हैं कि फिर कैसा सिस्टम है। ये फिश है, ठीक है। फिश का जो ये पोर्शन है ये है हार्ट। ये जो पोर्शन है दैट इज अ हार्ट। क्या होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें फिश के बारे में भी मैंने बताया था कि वो किस तरह से रेस्पिरेशन करती है। क्या होता है कि वो अपना माउथ ओपन करती है, वाटर माउथ में जाता है। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब वो गिल्स के पास जाता है तो गिल्स में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गिल्स जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उस वाटर में डाल के माउथ से बाहर निकाल देता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ये है। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में जा रहा है और यहाँ पे हार्ट जो होती है उसको पंप करती है और पंप करके उस ब्लड को कहाँ भेजती है, गिल्स में भेजती है। कहाँ भेजती है, गिल्स में भेजती है। यहाँ पे जो हार्ट का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पंपिंग है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे उसका फंक्शन नहीं है। यहाँ से बॉडी से, ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आ रहा है हार्ट में। यहाँ पे हार्ट जो है पंपिंग एक्शन करेगी, ब्लड को पंप करेगी और वो ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा। यहाँ पे गिल्स कैपिलरीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गिल्स कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है। ये गिल्स यहाँ पे भी कैपिलरी होती है, ठीक है। बॉडी में भी हम कैपिलरी के बारे में जानते हैं ना। कैपिलरीज जो होती हैं वो मिडिल पार्ट होती हैं आर्टरीज और वेन का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का रहता है जो वो वेन में डाल के हार्ट में लेके आती है। यहाँ पे हार्ट जो होता है पंपिंग एक्शन शो करता है और यही ब्लड अब कहाँ जा रहा है, गिल्स में जा रहा है। गिल्स में क्या प्रेजेंट है, गिल्स कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या करती हैं, हार्ट का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और जैसे ही मुंह से ये वाटर आ रहा है इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये वाटर गिल्स के ऊपर से जाता है तो ऑक्सीजन जा रहा है वाटर के साथ, तुरंत गिल्स कैपिलरीज जो होती हैं ऑक्सीजन ले लेती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है वो उस वाटर में डाल देती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस हो गए, एक्सचेंजेस हो गया, ठीक है। एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड उसी वाटर में जाके बॉडी से बाहर निकल गया। अब ये जो ब्लड है रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ट्रिकी नहीं है। जब अगर हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी का हार्ट का सिस्टम पढ़ लिया है तो उससे तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। 2 चैम्बर जो होता है उसका हार्ट होता है, आर्टरीज और वेन, ठीक है।
आर्टरीज होता है और वेंट्रिकल होता है। आर्टरी और वेंट्रिकल यानी हार्ट का सिर्फ और क्या काम होता है, पंप करना। यहाँ से बॉडी कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में जाता है। वो वेन जो होती है हार्ट में आती है, वहाँ पे हार्ट पंपिंग एक्शन करके उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है, गिल्स में भेजता है। ठीक है, जब माउथ ओपन होता है फिश का तो पानी अंदर आता है, उसमें क्या मिक्स होता है, ऑक्सीजन मिक्स रहता है। वो पानी जब गिल्स कैपिलरी से होके जाता है तो गिल्स कैपिलरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर को दे देती है और वाटर का ऑक्सीजन जो है खुद लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमने क्या समझा, फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लिया। उसके बाद आते हैं उससे थोड़े से हायर एनिमल, वो होते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस उससे थोड़ा सा डेवलप होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। यानी यहाँ पे ये जो है, ये जो होता है आर्टरी होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, आर्टरी होता है और ये जो होता है वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो जब बॉडी में ब्लड आता है तो आर्टरीज में तो आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मगर जब वो वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है, मैंने बोला ना 3 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी 2 चैम्बर जो है वेंट्रिकल के है और तीसरा वाला 2 चैम्बर आर्टरी है, आर्टिकल है और 1 चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल है। तो ये 2 चैम्बर क्या है, आर्टिकल है, और ये जो चैम्बर है लास्ट वाला वो सिर्फ एक ही है जो है वेंट्रिकल। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ बॉडी से आ रहा है, जब वो वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जब वो आर्टरीज में है तब तो ठीक है, जब ऑरिकल से जब ये वेंट्रिकल में आता है तो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। भाई वेंट्रिकल तो एक ही है, ऑरिकल जो है वो 2 है ना, तो एक से तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है, आया वेंट्रिकल के पास गया, मिक्स हो गया, फिर क्या हो गया, वो लंग्स में गया, लंग्स से क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर जब वेंट्रिकल में जा रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, फिर मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे मिक्सिंग का प्रोसेस चलता रहता है। अब क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं बहुत ही छोटे ही एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग जैसा वर्क नहीं करना है, तो हम लोग जैसा एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे अंदर 4 चैम्बर पाया जाता है और हम बहुत डेवलप्ड एनिमल्स हैं। बट क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उनके काम इतने बड़े बड़े नहीं होते कि उनको बहुत ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है उसमें थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन यहाँ पे वेंट्रिकल में पहुँच जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, थोड़ा बहुत मिक्सिंग है, मगर उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे उनका काम चल जाता है। ठीक है, उनको फिर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो उनके पास में 3 चैम्बर्स होता है, बट कुछ में 3.5 चैम्बर्ड होते हैं, क्योंकि अब वो उनसे ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं ना, एम्फियन से ज़्यादा डेवलप जो होते हैं रेप्टाइल हो रहे हैं। और रेप्टाइल में जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये बहुत ही अलग सा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स होता है और फिश में 2 चैम्बर्स हार्ट होता है। ठीक है, तो फिश का पढ़ा 2 चैम्बर हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन क्या प्रोसेस हुई ये हमने देखा, वो रिस्पिरेशन से जुड़ा हुआ प्रोसेस है, उसका सर्कुलेशन का भी, रिस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन आ रहा है उसी को वो लेके बॉडी जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड कर दे रहा है। एम्फीबियंस में जो है हार्ट 3 चैम्बर से, हार्ट में जो ब्लड की मिक्सिंग पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल के उनका जो भी काम है लाइफ का वो करने के लिए इतना ऑक्सीजन रहता है कि वो कर सके। रेप्टाइल्स में भी कुछ में 3 चैम्बर्स होता है, किसी में 3.5 होता है, और क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है।
होता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो था लोअर एनिमल में सर्कुलेशन। तो ले दे के हमने पूरे के पूरे एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब कुछ पढ़ लिया है सर्कुलेशन का पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है फूड और वाटर का। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको फिर से जानना है, अगर हार्ट का आप चाहते हो कि एक क्विक रीजन का एक क्लास हो तो वो भी हमें मैसेज में करिएगा। तो मैं एक क्लास सिर्फ हार्ट पे और उससे रिलेटेड हार्ट बीट, पेस मेकर और सारे प्रोसेस को एक ही क्लास में डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज इनबॉक्स करिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।